गया। राजा युधिष्ठिर कहता कौन गिर गया है? युधिष्ठिरे उवाच, क्या कहता राजा युधिष्ठिर? युधिष्ठिर उवाच कीदृशे कस्य वा शापो हरिदासा विमर्शने अश्रद्धेय इवा भाति हरेरे कांति नाम भवे। कैसा श्राप, किसको लगा श्राप, कौन गिरा स्वर्ग से धरती पे? इस कथा को सुनाओ गुरुजी। नारद उवाच एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णु लोकम यद्रेच्छया। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत सनंदन सनत सनकादिक सनत कुमार, 4 पुत्र। उम्र तो इनकी बड़ी 70 80 90 100 साल की, लेकिन अपनी योग विद्या से बच्चा बन गए। जिसको योग विद्या आ जाती है ना, वो अपनी उम्र को थाम लेता है। भाई ना होगा तो 60 साल का और आपको दिखाई देगा 30 साल का, होगा 60 का 30 साल। क्यों? योग विद्या से वो अपनी उम्र को रोक देता है, उसके अंदर ऊर्जा ठीक आदि हो जाती है। पिछली बार ऋषिकेश में मैराथन हो रहा था, तो मैं भी गमछा पकड़ के मैराथन में दौड़ रहा था। मेरे पीछे डिग्री कॉलेज के बच्चे थे। अरे अंकल जी को पकड़ो, अंकल जी। इतनी लंबी जीभ निकाल रहे डिग्री कॉलेज के बच्चे। मैराथन में 16 किलोमीटर की दौड़ थी। इतनी जीभ निकाल रहे क्यों? बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, स्मैक पीने वाले, भांग खाने वाले, तमाम गंदगी। 2 किलोमीटर दौड़े, जीभ निकल गई बच्चों की। और कुर्ता और पजामा 4-4 हजार का, माँ बाप का 4-4 हजार का, जीभ निकाले कुकर्म। तो देखो हम अपने बच्चों को हमको कुछ सिखाना भी चाहिए। खाली पैसा दे दिया और यूनिवर्सिटी में भेज दिया, पैसा दे दिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया, वहां जाकर के वो बीड़ी सूत रहा है, कुकर्म गंदी चीजें खा रहा है, अपने जीवन का नाश मार रहा है। 4 महात्मा बैकुंठ में जा रहे थे। तो सुनो, बैकुंठ में जाने के लिए 7 दरवाजे हैं। पहले भी 7, आज भी 7। योग विद्या में वो कौन से द्वार हैं? योग विद्या में कहा है भागवत में कि हमारे शरीर में 7 चक्र होवे, मूलाधारे, स्वादिष्ठाने, नाभि चक्रे, अनहद चक्रे, विशुद्धि चक्रे, आज्ञा चक्रे, सहस्त्र चक्रे। जो आदमी अपनी योग विद्या सीख करके इन चक्रों को भेदन कर दे, उसको बैकुंठ के दर्शन होते हैं। ये योगियों का दर्शन, भगत का नहीं है, योगियों का दर्शन। 7 दरवाजे हैं। महात्माओं ने पहले दरवाजे पे गए, सोने चांदी की झालर लगी, लोभ का दरवाजा है। दूसरे पे गए, दूसरे दरवाजे पर फूल महक रहे हैं, चंपा चमेली कचनार, नारायण का बगीचा महक रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान करते हुए, भागवत की लीला को ध्यान करते हैं। आज भी हमारे भाई बंद अपने दरवाजे पे फूलों का गमला लगाते हैं, फूलों का बगीचा लगाते हैं। और जिसके घर में जितने ज्यादा फूल होंगे, उसके अंदर नारायण के उतने गुण आएंगे। ये कहने का मतलब है। इसलिए फूलों से प्रेम करना चाहिए। जितने ज्यादा फूल लगा सकते हो अपने आंगन में, गमलों में, ऊपर नीचे, जहां भी जगह मिले वहां उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा दरवाजा गोविंद का, फूलों का द्वार। तीसरा दरवाजा गोविंद का,
धिनक तथै धिन धिनकत मृदंगम बाधयते मृदंगम बाधयते। तीसरे दरवाजे पे नौबत बजी रही है। जिसके घर में ढोल दमाड़ा नहीं बजता उसके आनंद नहीं आता। पुराने जमाने में घर में ढोल बजाना जरूरी था। ये गंधर्व विद्या है, ये प्राचीन विद्या है, ये मनुष्य के जीवन के आनंद को जगाने वाली विद्या है। चाहे बड़ा ढोल हो, छोटा ढोल हो, तबला हो, ढोलकी हो, डमरू, कुछ भी हो, ये नाद है। इसलिए मेरी बहनों, जब मौका लगे तो नाद सुनना भी चाहिए और नाद बजाना भी चाहिए। ढोलकी खूब बजानी चाहिए। डिकड़ी डिंग डिकड़ी डिंग डिकड़ी डिंग। उम्र बढ़ती है, एक आध साल और जी जाएंगे हम। उम्र बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और अपनत्व बढ़ता है। कमला ने ढोलकी बजाई और बिमला ने और बजा और बजा और बजा। प्रेम बढ़ गया ना दोनों में। इसलिए ये काम जरूर करना चाहिए। भागवत में लिखा है, तीसरे दरवाजे पर नौबत बज रहे, चौथे ये योग विद्या के 7 द्वार हैं। मूलाधार पे क्या होता है आपको सुना दिया। स्वादिष्ठान चक्र पे क्या राग होता है सुना दिया। अब तीसरा आया नाभि चक्र। नाभि चक्र किसको बोलते हैं? नाभि चक्र हमारे पेट में होता है, जिससे हम माँ के नाल से बंधे होते हैं। जब धरती पे आते हैं तो डॉक्टर नाल को कुट काट देते हैं। एक उधर गिरा, दूसरा उधर गिरा। इससे पहले बच्चा माँ से जुड़ा हुआ था नाल से। नाल पे क्या होता है? हमारे नाल पे सूर्य चक्र होता है। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी वातावरण से शक्ति लेते हैं, सीधे नाभि पे जाती है। इसलिए नाभि को जितना मजबूत करोगे उतना आपकी उम्र लंबी होती जाएगी। देखा नहीं, बाबाओं को ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते। कारण ही वही है, अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है। इसलिए पेट का भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन हमारी बच्चियां पेट का ख्याल कैसे करती है मालूम है? इतनी बड़ी परात होगी रखी हुई, बिमला और लिया, 4 रोटी खानी है तो खा देगी, 12 तो वजन तो बढ़ना ही है ना। अति भोजन आदमी को गिराता है उसके कर्मों से। इसलिए भोजन उतना करो जितना हमको जरूरी है। अति भोजन की देखो, कुछ माताओं को देखते ना। एक दिन एक माता को हमने देखा, मौसी अंदर से आ गई, इतना मोटा चमड़े का पर्स लेके खड़ी हो गई। 3 रिक्शे वाले देख के ऐसे भागे, बोले ना ये बाबा 20 रुपए देगी तब भी नहीं ले जाऊंगा, 20 दे दे, 10 किराया था, बोले 20 देगी। मौसी को अपने बस का मरना है क्या? मौसी जब रिक्शे में बैठी तो रिक्शा वाला वैसे ही घिसते घिसते वहां तक चला गया। तो किसकी कार्यस्थानी है? पेट की। अति भोजन, भोजन प्यारा, भोजन प्यारा। इसलिए भोजन में ममता मत करो, उतना ही खाओ। अब हम शाम को 2 रोटी खाते हैं, हमारे भाई जी महेंद्र जी को पता है क्यों खाते हैं। जितना कम खाएंगे उतना ठीक रहेगा, तो ज्यादा खा के कोई लंबी उम्र नहीं हो जाएगी। तीसरी बात, महात्मा आगे गए महात्मा, तो इन्होंने क्या देखा कि 7वें दरवाजे पे 2 द्वारपाल सोने की छड़ी लेके बैठे हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का विजय। उन्होंने कहा, ए नंगो, नागा बाबा को क्या कह रहे हैं? 4 महात्मा नंगे। नागा बाबा को अरे शर्म नहीं आती तुमको, नंगे होकर के अंदर जा रहे हो, अंदर माँ बैठी है लक्ष्मी, खबरदार, लंगोट बांध के तो आते, भागो यहाँ से। आ गए नंगे माँ के दर्शन करने के लिए। महात्मा को क्रोध आ गया। महात्माओं ने कहा, ए द्वारपालो, ए जय और विजय, शर्म तो तुम्हें नहीं आ रही है? जो दर्शनार्थी हैं उनका तिरस्कार कर रहे हो, उनको भगा रहे हो, मंदिर में उनको दर्शन नहीं करना देना चाह रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं
ए द्वारपालो जय और विजय, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। अब तो रोने लगे। पहले जन्म में बने राक्षस हिरणाक्षर हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और दैत्यवी। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, ए जनता जनार्दन सुनो, सुनो आज की कथा। नारद वाचे ततस्तो, ध्यान से सुनना है। उसकी कथा आ रही है जिसके 10 मुंड थे। कितने मुंड थे? 10। नारद जी कहते हैं ततस्तो राक्षसो जातो केशिन्याम विश्रवसुतो, रावण कुंभकर्णश्चे सर्वलोकोपतापन। रावण और कुंभकर्ण की कथा है। कितना बड़ा सुंदर परिवार में जन्मा था ये रावण। और कभी भी ख्याल कर लेना, प्रभु की न जाने कैसी लीला है, अच्छे आदमी के घर में उतना उपद्रवी पैदा हो जाता है। आज भी अच्छा भला आदमी, उसके घर में दैत्य प्रगट जाते, न जाने क्या कुदरत की लीला है। रावण के पिताजी क्या थे? ऋषि मुनि थे। रावण अपनी माँ को कहता था, माँ क्या सारी उम्र भर ये टूटे झोपड़े में रहूंगा मैं? छप्पर चूर है बरसात में, मिट्टी के बांध में मेरे को भोजन कराती है, मेरे बदन पे देखना चिथड़े लगे, मेरे पाँव में जूता नहीं है, क्या ऐसा ही रहूंगा सारी उम्र भर? माँ रोते रोते कहती है, बेटा ऐसा क्यों रहेगा? मेहनत करेगा, तप करेगा, शक्ति अर्जित करेगा, ज्ञान पाएगा, और जब ज्ञान और शक्ति तेरे को मिलेगी मेरे लाल, तो तू बड़ा आदमी हो जाएगा, तेरे माथे पे सोने का मुकुट हो जाएगा। रावण कहता, माँ बोलने से नहीं होगा, बता क्या करूं? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ये टूटे झोपड़े में रहूंगा, चूरा है झोपड़ा, न मेरे बदन में सोने का आभूषण है, न सोने चांदी के सिंहासन है, कुछ कर माँ, कुछ कर। माँ रोते रोती कहती, बेटा मैं क्या करूंगी, मैं तो स्त्री जात हूं, तू करेगा। क्या करूं? तब कर मेरे लाल, जो जगत का नियंता है, जगत का गुरु है, भंडारी है, जगत का दाता है, जगत को ज्ञान देने वाला है, जगत को ऊर्जा देने वाला है, जगत का पालन करने वाला है। बेटा तू एक काम कर, जो हिमालय में रहता है, कैलाश पर्वत पे रहता है, जिसके यहाँ दीन दुखियों का सहारा है, उसके यहाँ सब रहते, उसके यहाँ लूले लंगड़े अंधे सबका वो गुरु है, काले गोरे सबका गुरु है, अच्छे बुरे सबका गुरु है, कोई वहाँ भेदभाव नहीं, किसी उसको अपना गुरु बना दे। अच्छा कौन है वो जिसके द्वार पे भेदभाव नहीं? मैं उसको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, जो छोटा बड़ा न जाने, जो गरीब न जाने, ऊंचा नीचा न जाने, काला गोरा न जाने, सबको समान समझे, मैं उसको अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। माँ बता। माँ ने कह दिया, पुत्र सत्यम शिवम सुंदरम, वो शिव के पास जा अपना सर झुका, तेरी बिगड़ी बनेगी मेरे लाल, तेरी बिगड़ी बनेगी। बस माँ का आदेश पत्थर की लकीर, माँ का आदेश बच्चा ऐसे मानता है कि माँ अगर कह देना बेटा तू जाओ वहां सड़क पे, वहां पुल पे खड़ा होकर गंगा जी में छलांग लगा दे, तो बच्चा छलांग लगा देगा। मरूंगा